पूरी रात पढ़ने के बाद भी कभी फेल हुए? वेल, आई एम। पहली बात, यहाँ पर मैं कोई मोटिवेशन स्टोरी अपनी नहीं शेयर करने वाली हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग स्मॉल पार्ट ऑफ माई लाइफ, या फिर इस जर्नी की जो मुझे पता चला है कि वो बिल्कुल गलत था एंड मैंने किया स्टिल। सो दैट्स इस वीडियो में मैं कुछ अच्छे टिप्स के बारे में बताने वाली हूँ। लाइक पहला पॉइंट है कि ओवर स्टडिंग डजंट मीन यू विल गेट सक्सेस। मैंने भी यही किया था कि मैंने अपने जेई मेंस किया। ऑफ कोर्स ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट दोनों। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट देने के बाद मुझे ये पता चला कि जेई मेंस तो मेरी से बुरी तरह। आई जस्ट स्कोर 40, 42, 44, लाइक इस टाइप के परसेंटाइल मैंने स्कोर किए। ठीक है, भले 2 साल में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन पूरी रात भर जैसे पढ़ा था वैसे तो पता नहीं क्या हो जाए। ऑफकोर्स बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, मैं एक महीने में भी कवर नहीं कर सकती हूँ, एक रात तो फिर भी बहुत कम मैंने ऐसा किया। और फिर अंदाज़ा ऑब्वियसली मेरे मार्क्स तो नहीं आएंगे ना, ऑफकोर्स मार्क्स मेरे नहीं आए, मैं फेल हो गई। मुझे खराब लग रहा है ना सुन के, फेल हो गई, बट दिस इज़ नॉट द थिंग ब्रो, सो अवॉइड डूइंग दिस। सो दूसरा पॉइंट, रेस्ट एंड ब्रेक्स आर क्रूशियल। ओके, लाइक हम अपने बॉडी को परेशान करेंगे अगर हम अपने बॉडी को बिना ब्रेक लिए, बिना किसी लिमिटेशन के जस्ट पढ़े जाओ। जिसने 2 साल कम्प्लीटली ढंग से कुछ पढ़ाई नहीं किया, तो ऐसा सोचेगा कि भाई 12th क्लास के बोर्ड्स में या जेई में अगर कोई भी एग्ज़ाम है, एक रात पहले मैं अपने आप को पूरा घसीट के पढ़ाऊँगा, पूरी रात भर जग के पढ़ूँगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे इनफैक्ट, क्योंकि आपने सही ढंग से पढ़ाई तो की नहीं पूरे 2 साल, और एक रात को आप ऐसे समझ रहे हो कि आप आइंस्टाइन बन जाते पढ़ के। और आपको ही पता, मुझे ही पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, इट डजेंट मैटर, स्ट्रीम से मैटर नहीं। पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट स्किल। 18 घंटे और 17 घंटे वाला खेल नहीं है। आप अगर ढंग से 5 से 6 घंटे मन लगा के पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक ब्रेक के साथ में, और आपको अगर टाइम मैनेजमेंट आती है अच्छे से करना, तो आप पढ़ सकते हो। मेरे में ये प्रॉब्लम क्या, क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट तो घंटा की कोई बात है, जब कोई मुझे मन किया डिस्ट्रैक्ट करने का, जैसे ओ माय गॉड मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, कितना महान पढ़ लिया, राइट, तो चलो ब्रेक लेकर के क्या करेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे या फिर कुछ भी ऐसे फालतू काम करेंगे जिससे हम इजीली डिस्ट्रैक्ट। मेंटल हेल्थ ओवर योर मार्क्स। इसमें क्या है कि हम अपने आप को, अपने मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते कंप्लीट। हम क्या करते हैं, अपने आप को मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते हैं। ऊपर से एग्ज़ाम के एक रात पहले हम ऐसा सोचते हैं कि मैं आज पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं। भाई आपको जो आता भी है आप उसमें भी गंदे हो जाओगे, मार्क्स आपको वहाँ भी कट जाएंगे। तो डोंट थिंक कि आपको एक रात पहले बहुत मस्त मार्क्स लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस सबके सिर्फ आपके मार्क्स के नोबडी विल सी योर मेहनत। इनफैक्ट वो मेहनत जो आपने एक रात पहले करके दिखाई, ये गलती आप लोग, मैंने बोला दिया फेलियर टीचर्स मोर देन सक्सेस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें सक्सेस मिलती है ना, तो हम अपने क्या गलती होती है, क्या सही हुआ था, हम उस पर ध्यान नहीं देते। बट जब हमें फेलियर मिलता है, बहुत कुछ पढ़ने के बाद, बहुत कुछ सारे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी हमारे मार्क्स नहीं आते हैं, सो डज इट मीन कि यू आर रॉन्ग। बट हमें जानना पड़ेगा कि जब हमें फेलियर मिलता है तो हमें वो सीखने के लिए मिलता है। अक्सर मेरे साथ क्या, तो जैसे मेरा जब रिजल्ट आया, मैंने बहुत ज़्यादा क्योंकि माय गॉड ये क्या हो गया, बट उससे सीखने मिलती है कि आपकी गलतियाँ क्या थी, आप उसके बारे में सोच पाते हो। आपको जो दिमाग है वो काम कर पाता है कि माय गॉड मेरी ये गलती थी, अब मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी था, तो मुझे आगे से फिर रोना ना पड़े छोटे से बात। हर समय आपको सक्सेस मिले तो आप अपनी गलतियों से सीखोगे और आपके दिमाग में बन जाएगा कि हाँ मैं हर समय जीतता हूँ, तो अब मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा एक मिथ है। तो इट्स बेटर कि आप ये समझे कि अगर आपको फेलियर मिला है, चाहे वो जेई मेंस में हो, नीट में हो, बोर्ड्स में हो, 12th या 10th में,
फेलियर मिला है, आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए, आपने क्या क्या गलतियाँ की थी और क्या आपको करना चाहिए, उस पर सोच विचार करके हम अपने आप को सुधार सकते हैं। मेरा लास्ट पॉइंट यही था, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, जो मैंने बता दिया। तो अपने गलतियों से सीखिए, सीख करके उन्हें समझ करके आगे बढ़े जीवन में, और वो गलतियाँ दोबारा ना करने की अपनी पूरी कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने वो गलती फिर से की तो फिर आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। किसी और का दिल कब आके आप अपने आप को खुद माफ़ नहीं कर। तो आज की वीडियो में यहीं पर खत्म करती हूँ एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। तो के लिए टेक केयर एंड आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छे से पढ़ने का। ओके, I personally believe on you and I'm proud of you.